नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक योगा सीक्वेंस जो आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। आपके हैमस्ट्रिंग्स को एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आज के अभ्यास के लिए अगर आपके पास 2 योगा ब्लॉक हो तो उसे ले आएं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स नहीं है तो आप 2 डिब्बे को ला सकते हैं जिनका साइज रफली इतना ही हो, या फिर 2 छोटे टेबल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसका हाइट इतना होना चाहिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे वो आपको सपोर्ट दे सके। और अब हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। दोनों ब्लॉक्स को या फिर कंटेनर को सामने रख लें अपने मैट के और आराम से आप सुखासन में आ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीठ को सीधा रखना है और दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए आंखों को बंद कर लें। पीठ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है, मन बिल्कुल रिलैक्स्ड। कुछ देर हम अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने का समय देंगे, अपने सांसों पे ध्यान देंगे। अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लें। अभ्यास की शुरुआत हम साइड स्ट्रेच से करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए धीरे से अपने दाएं हाथ को उठाकर अपने बाईं ओर ले जाएं। हल्का अपने बॉडी को बाईं ओर शिफ्ट करते हुए एक लंबी स्ट्रेच हमें दाईं ओर महसूस होगी। कुछ देर हम यहाँ पे सांस लेते रहेंगे, बस 5 गिनती तक। अगर आपका बांह जमीन पे ना आ रहा हो तो आप अपने पंजे को भी जमीन पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दाएं हाथ को नीचे ले आएं। सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने बाएं हाथ को ले जाते हुए दाईं ओर घुमा लें। फिर से आपका दायां बांह जमीन पे रहेगा या फिर आपका दायां हथेली, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने बाएं हाथ को भी जमीन पे ले आएं। दोनों हाथों को अपने घुटने पे टेक लें। अब हम बैठते हुए व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। हल्का अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। सांस लेते हुए अपनी छाती को सामने लाते हुए ऊपर की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए पेट सिकोड़ते हुए पीठ को पीछे की ओर धकेलना है। सांस लेते हुए छाती सामने, दृष्टि ऊपर। सांस छोड़ते हुए पीठ को पीछे धकेलें। बस कुछ देर और हम अपने गति के हिसाब से करेंगे। और अब धीरे से फिर से अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें। अपने अभ्यास की शुरुआत हम एक विन्यासा से करेंगे, जिसमें हम कई ऐसे आसनाओं का अभ्यास करेंगे जो आप सबके लिए बहुत नया होगा। तो अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें। विन्यासा के लिए तैयार। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए प्लैंक, दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। एक सांस हम यहां अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा। सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। अधोमुखा में अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जोड़ लें। तलवे को एक वी शेप में लाना है और फिर धीरे से अपने दाएं पैर को सामने ले आएं और अपने दोनों हाथों के बीच में ले आना है। धीरे धीरे शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए में अपने दोनों पैरों को ले आएं।
दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां बिल्कुल सीधा। कुछ देर अपने बॉडी को यहाँ बैलेंस होने दें। ध्यान रहे छाती साइड में नहीं रहेगा। जितना हो सके अपने कमर को घुमाते हुए, चाहे तो आप अपने पैरों को हल्का एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका छाती सामने की ओर रहेगा, आपके दाएं पैर की ओर। बिल्कुल अपने बॉडी को स्टेबल होने दें और फिर धीरे से अपने दाएं पैर को सीधा कर लें। अपने पैर को फिर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे आप अपने दोनों ब्लॉक को अपने पैर के बगल में रख लें। सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए नीचे की ओर लाना है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को ब्लॉक पे रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ कंफर्टेबल हैं, थोड़ा और खुद को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप अपने दोनों हाथों को नीचे भी ला सकते हैं, अंगुलियों को जमीन पे रखते हुए। दोनों पैरों को सीधा रखना है। अगर बहुत स्टिफनेस फील हो तो हल्का अपने पैर को मोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें, छाती को थोड़ा सामने की ओर लाना शुरू करें। दोनों ब्लॉक को सामने ले आएं और धीरे से अपने बाएं पैर को उठाते हुए वीरभद्र आसना सी की तैयारी करेंगे। आपका बायां पैर जितना हो सके वो पीछे की ओर उठे रहेगा, दायां पैर जमीन पे, और बस कुछ गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने हाथों को ब्लॉक से हटाते हुए छाती पे भी ला सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को ब्लॉक पे बनाए रखें। हम अर्ध चंद्रासना का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ को ब्लॉक पे बनाए रखना है और धीरे से अपने बाएं हाथ को कमर पे ले आए। बैलेंस बनाए रखना है। कंफर्टेबल लगे यहीं बने रहें। चैलेंज और करना चाहते हो तो धीरे धीरे अपने छाती को साइड की ओर ले जाएं। बैलेंस बनाए रखना है। बायां पैर अभी भी ऊपर, अर्ध चंद्रासना में 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने बाएं पैर को नीचे ले आए पीछे की ओर और फिर से वीरभद्र आसना ए में आ जाएं। दोनों हाथ अभी भी आपके कमर पे। बस कुछ देर अपने बॉडी को स्टेबल होने दें। एक बार कंफर्टेबल हो जाए तो दोनों हाथों को फैलाते हुए वीरभद्र आसना बी में आ जाएं। दायां हाथ सामने की ओर, बायां हाथ पीछे की ओर। 5 गिनती तक आप अपने दाएं हाथ की बीचली अंगुली की ओर देख सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। दाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक में आ जाएं। एक सांस यहां अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। अपने बॉडी को थोड़ा यहां स्टेबल होने दें और फिर से अपने तलवे को वी शेप में ले आएं और इस बार अपने बाएं पैर को हम सामने लाएंगे। वीरभद्र आसना ए के लिए दोनों ब्लॉक को अपने पैर के पास रख लें और धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए वीरभद्रासना ए में आ जाएं। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, कमर को साइड में नहीं रखना है, घुमाते हुए उसे बाएं पैर की ओर रखें। बॉडी को स्टेबल होने दें और अब कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे अपने बाएं पैर को भी बिल्कुल सीधा कर लें। आपका दोनों पैर बिल्कुल सीधा, छाती सामने की ओर, कमर को घुमाते हुए छाती को बिल्कुल सामने की ओर रखें। एक सांस हम यहां अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोर को इंगेज रखते हुए कमर से झुकना है और अपने दोनों हाथों को आप अपने ब्लॉक पे रख सकते हैं। आपको लगे कि आप फ्लेक्सिबल फील कर रहे हो तो दोनों हाथों को जमीन पे भी ला सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे।
बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें, दोनों ब्लॉक को सामने ले आएं। और अब हम वीरभद्र आसना सी का अभ्यास करेंगे, थोड़ा अपने हाथों को सपोर्ट देते हुए। तो धीरे से अपने दाएं पैर को ऊपर उठा लें, आपका दायां पैर जमीन के पैरेलल, दोनों हाथों को अपने ब्लॉक पे रखते हुए बैलेंस बनाए रखना है। कंफर्टेबल लगे तो आप दोनों हाथों को छाती के पास भी ला सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से बने रहें। धीरे से अपने बाएं हाथ को बाएं ब्लॉक पे बनाए रखना है, और अगर कंफर्टेबल लगे तो दाएं हाथ को अपने कमर पे ले आएं। थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो छाती को घुमाते हुए साइड की ओर कर लें, अर्ध चंद्रासना। बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे ले आएं, फिर से वीरभद्रासना ए में आ जाए। दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, छाती सामने की ओर। थोड़ी देर अपने बॉडी को स्टेबल होने दें, बैलेंस बनाए रखना है। और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने मैट के पैरेलल ले आएं। आपका बायां हाथ सामने की ओर, दायां पीछे की ओर, और आपकी दृष्टि आपके बाएं हाथ के बीचली उंगली पे। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अब अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं, बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक में आ जाएं। एक सांस हम यहां अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। यहां से दोनों पैरों को जमीन पे ले आएं, पैरों की बड़ी अंगुली को जोड़ते हुए घुटने को जितना हो सके बाहर की ओर फैला लें। और अब हम यहां से बाल आसना में आएंगे। तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना शुरू करें और अपने सिर को जमीन पे रख लें। बाल आसना में बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स होने दें। और अब धीरे से अपने शरीर को फिर से उठा लें, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें, दोनों पैर कमर की बराबरी पे। कमर को अच्छे से जमीन पे टिका लेना है। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए तलवा सामने की ओर रहेगा, पैरों की अंगुलियों को ऊपर की ओर, और दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में ले आएं। हाथों के सहारे जितना हो सके अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, दंडासना। 5 गिनती तक। 1। आप चाहे तो अपने पैरों को हल्का मोड़ सकते हैं अगर आपको हैमस्ट्रिंग पे बहुत स्ट्रेच फील हो तो, वरना अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊर्ध्व हस्त दंडासना। यहाँ पे अपने कमर को पीछे की ओर नहीं गिरने देना है, जितना हो सके कोर को एंगेज रखते हुए पीठ को सीधा रखना है। 1 2 3 4 और 5। अब धीरे से अपने कमर से झुकते हुए आप अपने पहले 2 अंगुली से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए बहुत कठिन हो तो आप अपने पैर को यहाँ पे अपने एड़ी के पास या फिर अपने घुटने के पास भी पकड़ सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ पे
एक लंबी सांस लेते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, कोर एंगेज्ड, और सांस छोड़ते हुए हल्का अपने कमर से झुकते हुए आप सामने की ओर देखते रहेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी, आप सामने की ओर देखते रहेंगे, अपने बड़े अंगूठे की ओर, नीचे की ओर नहीं दिखना है। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें और अब हम जानु शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं तलवे को अपने दाएं जांघ के पास टिका लें, कुछ इस तरह। दायां पैर अभी भी बिल्कुल सीधा, हल्का अपने बॉडी को एडजस्ट कर लें। दाएं पैर को डेड नहीं छोड़ना है, इसका मतलब आपका दायां पैर बिल्कुल इनएक्टिव नहीं रहेगा, उसे एक्टिव रखना है। और अब यहाँ पे एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना शुरू करें, कमर से झुकते हुए। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों से अपने दाएं पैर को पकड़ सकते हैं। अगर ये कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपने दोनों हाथों को जमीन पे टिकाए रखें। सांस लेते हुए हम अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करेंगे, कोर को एंगेज रखते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने कमर से झुकते हुए पीठ को सीधा रखते हुए नीचे की ओर आएंगे। ध्यान रहे, अगर आपको हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत स्ट्रेच फील हो, आपको लगे कि आपका दायां पैर दर्द दे रहा है या बहुत कठिनाई हो रही है, तो आप अपने पैर को हल्का मोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने पैर को रिलीज करें, रिलैक्स। हल्का हल्का अपने पैर को मोड़ते हुए दाएं एड़ी को अपने शरीर के पास ले आएं और अपने दोनों हाथों से आप अपने दाएं पैर को पकड़ लें, कुछ इस तरह। और अब धीरे धीरे इंच बाय इंच हम अपने दाएं पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपने पैर को पूरी तरह सीधा ना करें, कंफर्टेबल लगे तो पूरी तरह से उसे सीधा कर लें। दायां पैर सीधा, आप सामने की ओर देखेंगे, अपने दाएं पैर के अंगूठे की ओर। पीठ को सीधा रखना है, बॉडी को बैलेंस रखना है, कोर को एंगेज रखना है। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें और फिर से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। एक बार फिर से हम पदांगुष्ठासना का अभ्यास करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर उठा लें और सांस छोड़ते हुए झुकते हुए, अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लें। ना कंफर्टेबल लगे तो पहले की तरफ अपने पैर को कहीं भी पकड़ सकते हैं। सांस लेते हुए अपने पीठ को सीधा रखना है। सांस छोड़ते हुए हल्का सा अपने कमर से झुकते हुए हम नीचे की ओर आएंगे। ध्यान रहे, अपने सिर को हमें घुटने के पास नहीं लाना है, सामने की ओर रखना है। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर लें, पीठ फिर से सीधा। इस बार जानु शीर्षासन हम दूसरी ओर लेंगे। तो इस बार अपने दाएं पैर को अपने बाएं जांघ के पास टिका लें, कुछ इस तरह। हल्का अपने बॉडी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बायां पैर भी एक्टिव रहेगा। सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ सकते हैं, तलवे के पास या अपने घुटने के पास, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। सांस लेते हुए पीठ सीधी, पेट एंगेज्ड। सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर से झुकना है, जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे, फोर्स नहीं करना है कुछ। बस 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने कमर को उठाते हुए बिल्कुल पीठ को सीधा कर लें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं एड़ी को पास ले आना है और फिर से अपने दोनों हाथों से आप बाएं पैर को पकड़ लें। एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने बाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर लें, जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे, कुछ फोर्स नहीं करना है। बस 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं पैर को फिर से जमीन पे ले आएं और अब हम बद्धकोणासना का अभ्यास करेंगे।
अपने दोनों तलवों को जोड़ लें और अपने घुटने को बाहर की ओर गिरने दें। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और दोनों हाथों से आप अपने तलवे को पकड़ सकते हैं। आप हल्का चाहें तो अपने पैरों को मूव भी कर सकते हैं बटरफ्लाई में। आंखों को आप बिल्कुल बंद भी रख सकते हैं अपने बॉडी को और रिलैक्स करने के लिए। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। और अब हम यहाँ पे बद्ध कोणासना का नेक्स्ट वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। तो आप अपने दोनों हाथों से अपने तलवे को पकड़े रह सकते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर से झुकना है। जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे सिर्फ वहां तक। आप चाहें तो अपने दोनों हथेलियों को जमीन पे रख सकते हैं। कंफर्टेबल लगे तो बाहों को भी जमीन पे ले आए और जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे वहां तक ही झुकें। बस 5 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को उठा लें। अब हम उपविष्ट कोणासना का अभ्यास करेंगे। उपविष्ट कोणासना में आने के लिए आप अपने दोनों पैरों को बाहर की ओर फैला लेंगे। तो पहले अपने दाएं पैर को दाईं ओर फैला लें और फिर बाएं को बाईं ओर फैला लें। अपने बॉडी को एडजस्ट करते हुए जितना हो सके अपने पैर को फैलाना है, लेकिन आपको कहीं भी बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को जमीन पे सामने की ओर रख सकते हैं। थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने साइड में रखें और अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। क्योंकि ये बिगनर सीरीज है तो हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। दोनों हाथों के सहारे अपने पीठ को सीधा रखेंगे और बस 5 गिनती तक यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे आराम से आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और अपने मैट पे अपने पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेना है। आराम से पीठ के बल लेट जाना है। और अब हम कुछ आसनाओं का अभ्यास करेंगे फिर से अपने हैमस्ट्रिंग्स के लिए। अपने बाएं पैर को सीधा रखते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें और दाएं घुटने को जितना हो सके अपने छाती के पास ले आएं। आप अपने दोनों हाथों से अपने दाएं पैर को पकड़ सकते हैं। बस 5 की स्थिति तक हम यहाँ पे रहेंगे। अगर ये कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपने बाएं पैर को जमीन पे भी टिका सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। बस कुछ गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। अब हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच का अभ्यास करेंगे। तो धीरे से आप अपने दोनों हाथों से जांघ के पीछे पकड़ लें और अपने पैर को धीरे धीरे सीधा करना शुरू करें। दायां पैर ऊपर की ओर, बायां अभी भी जमीन पे टिका हुआ, तलवा ऊपर की ओर और दाएं पैर की अंगुलियां आपकी ओर। अगर आपको लगे कि ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा हो तो आप अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं हथेली को बाएं तलवे को जमीन पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चैलेंज के लिए तैयार हैं तो अपने बाएं पैर को बिल्कुल सीधा रखें। बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अब अपने दाएं पैर की अंगुलियों को ऊपर की ओर कर लें। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए जमीन पे ले आए। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने दाएं पैर को सामने की ओर फैला लें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने को अपने छाती के पास ले आए। अपने दोनों हाथों से अपने बाएं पैर को पकड़ सकते हैं, पैर के सामने या फिर जांघ के पीछे, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बस 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5।
धीरे से अब अपने दोनों हाथों से आप अपने बाएं जांघ को पकड़ लें और अपने बाएं पैर को सीधा करना शुरू करें। बायां तलवा ऊपर की ओर, बाएं पैर की अंगुलियां आपकी ओर। अगर आपको ये अनकंफर्टेबल लगे तो आप अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं तलवे को जमीन पे ला सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका बायां पैर पूरी तरह सीधा ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जबरदस्ती नहीं करना है। 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। बाएं पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर, 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ के फिर से जमीन पे ले आएं और एक आखिरी आसन का अभ्यास करेंगे, जिसके बाद हम शवासना में जाएंगे। आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे रख सकते हैं, कुछ इस तरह, और धीरे धीरे अपने पैर को उठाते हुए बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर ले जाएं। आप चाहें तो हल्का अपने घुटनों को मोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हो सके उसे सीधा रखना है। अगर आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे से भी हटा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। ये पोस्चर बहुत ही बेहतरीन है आपके नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए। बस कुछ देर यहाँ पे रहना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है। अगर घुटना हल्का मुड़ा हुआ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्ती बहुत अपने पैर को सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है, घुटना मुड़े भी रह सकता है। बस 5 और गिनती, 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ ले, तलवों को जमीन पे ले आएं और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए शवासना। आप हल्के अपने बॉडी को एडजस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाए। दोनों हाथ आपका शरीर के बगल में, आंखें बंद। 2 से 3 मिनट तक हम शवासना में बिल्कुल अपने बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। मन को बिल्कुल शांत रखना है, भाव को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड। और अब हम शवासना से बाहर आएंगे। अपने दोनों आंखों को बंद ही रखना है, अपने दोनों पैरों को जोड़ लें।
दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने पैर से अपने हाथ तक, और फिर धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। और अपने शरीर को उठाते हुए फिर से आप सुखासन में आ जाएं। आंखें अभी भी बंद। सुखासन में आते हुए दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आए नमस्कार मुद्रा में, और अपने हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हल्की गर्माहट। फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आए। हल्के हाथों से अपने चेहरे को एक मसाज दें। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें, और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त संबंधियों में भी वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।